अंदर कैसे आया? ये मुन्नी बाई का कोठा नहीं है, ये मेरा घर है। निकल जाओ यहां से। मुन्नी बाई का कोठा इस घर से ज्यादा ऊंचा है। शमा एक ही महफिल की जीनत बन सकती है, और वो महफिल है राजेश्वर की। शमा, हमारे साथ आओ। शमा नहीं जाएगी। तुम पुलिस को फोन क्यों नहीं करते? दौलत आ जाने से अक्ल नहीं आ जाती। पुलिस को बुलाकर अपनी इज्जत का जनाजा निकालना चाहते हो। हम तो बदनामी जमाना है। हमारी बदनामी के समंदर में एक गिलास पानी और घुल जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम इज्जतदार लोगों की इन काली करतूतों का जब तुम्हारी इज्जतदार सोसाइटी को पता चलेगा तो तुम सबका क्या होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम ठीक ही रखा है, मक्खन। ठंडे लोगों में रहा करो, तब ये ठीक रहेगी। आग से खेलोगे पिघल जाओगे। क्षमा। ये तो हमारी बेइज्जती है। तुम्हारे मुंह पे तमाचा है माखन। चलो चलो, चलते हैं। क्षमा का काम है महफिल में जलना। हमारी महफिल में क्षमा खुद जलती है, जलाई नहीं जाती। मैं राजेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेठ, राजेश्वर इतना खतरनाक आदमी है कि मौत भी उससे घबराती है। हम उसकी मौत से दोस्ती कर लेंगे। हमारा नाम भी माखन है। हम उसकी राह अपनी चिकनाहट से इतनी चिकनी कर देंगे कि वो हर कदम पे फिसलता ही रहेगा। मैं लुट गई, मेरी बेटी बर्बाद हो गई। सरकार, मालिक, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। सरकार। घबराओ नहीं मुन्नी बाई, घबराओ नहीं। आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज से कोठा बंद, इसके दरवाजे नाच गाने के लिए बंद। अब ना तुम तवाइफ हो और ना मैं मुन्नी बाई। अपना हिस्सा लो और दूर कहीं शहर में जाकर अपना घर बसाओ। और मैं भी अपनी बेटी को शहर में बुलाकर अपने पास रखूंगी और किसी अच्छे घराने में उसकी शादी करूंगी। चाची, ये सब कितना पैसा होगा? कम से कम 4 लाख रुपए होंगे। मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। सेठ जी? हाँ, 5 लाख। लेकिन सेठ जी, राजेश्वर क्षमा की कीमत दे चुका है। मैं क्षमा की कीमत देने नहीं आया। तो फिर? तुम्हारी जुबान की कीमत देने आया हूँ। मेरी जुबान? हाँ, तुम पुलिस के सामने बयान दोगी कि राजेश्वर जबरदस्ती क्षमा को उठाकर ले गया। नहीं। और उसकी इज्जत लूट ली। नहीं नहीं सेठ जी, मैं ये झूठ नहीं बोल सकती। ये झूठ तो तुम्हें बोलना ही होगा मुन्नी बाई। उसने मेरे घर में घुस के मेरे दोस्तों के बीच मेरे मुंह पे चांटा मारा है, मुझे बेइज्जत किया है। अब जब तक मैं उससे बदला नहीं लेता मैं चैन से नहीं रह सकता। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। 6 लाख, 7 लाख, 7 लाख मुन्नी बाई, 7 लाख। बहुत बड़ी रकम होती है। सोचो मत, कर लो ये सौदा। मुझे मंजूर है सेठ जी। 7 लाख के लिए मुन्नी बाई 7 बार अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है। जुबान क्या चीज है? मान ला और खरीद लो जुबान। हेलो, कमल स्पीकिंग। व्हाट? राजेश्वर और रेप? ओह नो। ठीक है, मैं भी आया। आइए, अपनी आंखों से देख लीजिए। उस जानवर ने मेरी बच्ची को कैसे वहशी तरीके की तरह नोच डाला। मार मार कर इसे मना कर दिया है।
इस रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि शमा की इज्जत लूटी गई है, उसके साथ बलात्कार किया गया है। ये रही आपकी फीस झूठ बोलने की। कौन? कमल, खड़ा रहा अंदर आ। क्या बात है? क्या हुआ? आज तेरे चेहरे का अंदाज कुछ बदला हुआ है। खैरियत तो है? खैरियत ही नहीं है। ऐसी बात नहीं करते, हम तो हमेशा तुम्हारी खैरियत की दुआ करते हैं यार। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं भी मजाक नहीं करता। अरे भाई, ये मजाक खुशी को तलाक दिए हुए तो बरसों हो गए हैं। राजेश, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? पुलिस स्टेशन। क्यों भाई? तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट अपने साथ लाया। कमल, तुम पहले पुलिस ऑफिसर हो जिसने राजेश्वर की चौखट पर खड़े होकर वारंट की धमकी देकर उसे गिरफ्तार करने की बात की है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, वाकई तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। अच्छा, लेकिन किस जुर्म में भाई? एक लड़की की इज्जत लूटने के जुर्म में। लड़की की इज्जत लूटने के जुर्म तुम में? शमा नाम की एक लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ उठाकर यहाँ लाए और उसके साथ तुमने जबरदस्ती रेप। रेप? कौन कहता है? लोग कहते हैं, शमा कहती है। लोग झूठ बोलते हैं, क्षमा बकवास करती है। कमल, मैं इसी वक्त क्षमा से मिलना चाहूंगा। बहुत देर हो गई राजेश। तुम्हारा और शमा का सामना होगा तो सिर्फ अदालत में, वकीलों के सामने, जज की मौजूदगी में। तुम जाओ यहां से, चले जाओ। तुम नहीं जानते तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। रिश्ते की परवाह करके कमल आज यहां से चला गया तो दुनिया में दोस्ती का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। मेरे पास इस वक्त सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो मैं अपनी वर्दी उतार कर इस ओहदे से इस्तीफा दे दूं, या फिर तुम्हें गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाऊं। फैसला करना तुम्हारे हाथ में है दोस्त। ठीक है, तुम्हारी इज्जत की खातिर, दोस्ती के मान के लिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर कानून ने मेरे साथ नाइंसाफी की, उसके जिम्मेदार तुम होगे। अगर तुम बेगुनाह हो तो कानून तुम्हारे साथ जरूर इंसाफ करेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, मैं अपने आप को कानून के नहीं बल्कि तुम्हारे वादे के हवाले करता हूं, इस यकीन के साथ कि तुम अपने वादे का पास रखोगे। दुश्मनों के चेहरों पर रौनक आ गई है मालिक। आपकी गिरफ्तारी की खुशी में शराब पानी की तरह बहाई जा रही है। अगर आपका हुक्म हो तो शराब की जगह उनके यहाँ खून की नदियां बहा दें। नहीं करीम मियां, अभी इसके लिए वक्त है। वक्त का इंतजार मत कीजिए मालिक। अगर आप कहें तो एसपी कमल को भी रास्ते पे। करीम मियां, आइंदा ये लफ्ज अपनी जबान पर कभी नहीं लाना। कमल के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, और अगर कभी कमल पे गोली चली भी तो हम उसे अपने सीने पे ले लेंगे। कमल को खराश तक नहीं आने देंगे।